फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं रिवीजन मॉड्यूल फॉर द रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे अगर गेट की बात करें तो बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस पे पक्की बात है एक सवाल तो जरूर आ सकता है आपके गेट में, इसलिए इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुने। यहाँ पर मैं सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट वाइज फॉर्मुलेज भी बताता चला जाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे के बारे में कि एक पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक को अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है सबसे ऊपर दीज आर द रेल्स, पैरेलल रेल्स दी जाती है और इन रेल्स के नीचे एक स्लीपर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आइदर कंक्रीट का हो सकता था या फिर वुडन भी आप स्लीपर प्रोवाइड करते हो। इसके नीचे कुछ एग्रीगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो जो एग्रीगेट्स की लेयर है, इस लेयर को आप लोग बोल देते हो एज द बलास्ट। बलास्ट अगर हम लोग चेक करें कि स्लीपर के नीचे कितना है तो इस पर्टिकुलर बलास्ट को आप लोग बोल देते हो एज द बलास्ट कुशन। बलास्ट का काम होता है टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस एंड द लोड, इसलिए ये कुशन के तौर पे काम करता है और नाम आपने दे दिया ऐसा बलास्ट कुशन। ये जो पर्टिकुलर आप स्पेसिंग दे रहे हो इसको आप लोग बोल देते हो एज द सिस। वेयर एज जो नीचे आप सपोर्ट देने के लिए सॉइल प्रोवाइड करते हो उसको आप लोग बोल देते हो एज अ फॉर्मेशन। फाइनली जो नेचुरली प्रेजेंट सॉइल होती है उसको हम लोग बोल देते हैं एज अ सबग्रेड। ये एक टिपिकल यहाँ पर लेआउट दिखाया है मैंने ऑफ द रेलवे ट्रैक। साइड में यहाँ पर दी जाती है एज साइड ड्रेन्स। ऑल्सो साइड ड्रेन्स का काम होता है टू अलाउ द ड्रेनेज ऑफ वाटर। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर स्लोप है ये जनरली 1.5:1 का रेशियो दिया जाता है। यहीं इसके अलावा जो हेड्स ऑफ रेल है, रेल्स के हेड्स के इनर सरफेस से इनर सरफेस का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बुला लेते हैं एज द गेज। गेज की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंगली आप लोग रेलवे ट्रैक को भी क्लासिफाई कर लेते हो। स्लीपर्स का काम होता है कि जो रेल्स है उनको उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स्ड रखना है, जबकि स्लीपर को फिक्स रखने का काम होता है आपके बलास्ट का। यहाँ पर ये सभी कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर मैं गेट की बात करता हूं तो गेट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ होता है आपके डिजाइन और ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकल डिजाइन के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकल डिजाइन पढ़ने के पहले आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए कि रेलवे ट्रैक में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर आगे बात करिए जो पर्टिकुलर गेज की बात करें, क्योंकि ऑफकोर्स गेज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपोनेंट हो जाएगा मेरे लिए डिजाइन के लिए। तो ऑफकोर्स गेज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो आप लोग को याद होना चाहिए। ये गेज वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप लोग ने जब हाईवे पढ़ा था तो वहां पर विड्थ ऑफ द हाईवे के बारे में स्टडी करा था। तो व्हाट इज द गेज? गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनर रनिंग फेसेस ऑफ द रेल्स। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर गेज है, गेज की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ गेजेस भी स्टडी करते हो। टाइप्स ऑफ गेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज योर स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज की वैल्यू की अगर बात करें तो दैट इज गिवन एज 1.435 मीटर। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है ब्रॉड गेज जिसकी वैल्यू होती है 1.676 मीटर। इसके अलावा यूज किया जाता है मीटर गेज। मीटर गेज की यहाँ पर वैल्यू होती है 1.00 मीटर। इसके अलावा जो यूज करा जाता है दैट इज नैरो गेज। नैरो गेज की वैल्यू होती है इक्वल टू 0.762 मीटर। इसके अलावा एक और यहाँ पर गेज यूज करते हैं, जनरली आप ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में देखोगे सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज योर केप गेज, और केप गेज की वैल्यू होती है 1.067 मीटर। तो ये कुछ पॉपुलर गेजेस हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है ये जो तीन है ये तीन जनरली इंडिया में देखने को आपको मिल जाते हैं। इंडिया में भी अगर बात करें मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक आर ऑन द ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को हम लोग आगे चल के यहाँ पर लिखेंगे एज बीजी, इसको लिखेंगे एमजी और इसको लिखेंगे हम लोग एनजी। क्योंकि आप इंडिया में गेट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर अधिकतर आप लोगों को जो सवाल मिलेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज क्यों अधिकतर यूज करते हो उसके रीजन जरूर यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अगर ब्रॉड गेज की बात कर रहे हो तो वहां पर इसके लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जरूर ज्यादा होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन स्टेबिलिटी क्योंकि यहाँ पर विड्थ ज्यादा है, ऐसे ट्रैक की स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा रहती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण इसका मतलब कि इसका जो डिजाइन पीरियड होगा वो भी
काफ़ी ज़्यादा होगा। सो इसी तो लिए यहाँ पर हमारे इंडिया में ब्रॉड गेज प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग मीटर गेज और नैरो गेज की बात करें तो मीटर गेज और नैरो गेज के लिए क्योंकि स्पेस रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है और इनमें जो आप टर्निंग का एंगल दिया जा सकता है वो टर्निंग एंगल बहुत ज़्यादा भी दिया जा सकता है, इसीलिए ये जो मीटर गेज है और नैरो गेज है वो आप हिली एरिया में देखोगे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक यूनी गेज सिस्टम अप्लाई किया गया था। यूनी गेज पॉलिसी आई थी इन 1992 और उसने ये बोला था कि आगे चलकर जो भी यहाँ पर नए ट्रैक्स बनेंगे वो सारे के सारे आपके ब्रॉड गेज पे बनने चाहिए। जो मीटर गेज और नैरो गेज के भी ट्रैक्स है उनको भी धीरे धीरे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यही बोलती थी आपकी यूनी गेज पॉलिसी विच वॉज गिवन इन 1992। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो कुछ और नए गेज के नाम यहाँ पर याद कर लेते हैं। फर्स्ट इज द लोडिंग गेज। लोडिंग गेज क्या होता है तो देखिए मैंने आपको बताया इनर रनिंग फेसेस ऑफ द रेल के बीच का डिस्टेंस, लेकिन अगर लोडिंग गेज की बात की जा रही है तो ये बताता है आपको द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ अ वैगन और लोकोमोटिव। जो भी हम लोग यहाँ पर बोगियां देते हैं या फिर इंजन प्रोवाइड करते हैं उसका जो मैक्सिमम डायमेंशन होता है उसके बारे में बताता है आपको लोडिंग गेज। बट पक्की बात है आप एग्जैक्टली उतना ही स्पेस नहीं दोगे जितने में आपका वैगन वहां पर अकोमोडेट हो पाए। आप उससे कुछ ज्यादा गेज प्रोवाइड करते हो, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हो और उस स्पेस को भी मैं अगर कंसिडर करता हूं विच इज कंसिडर्ड एज द क्लियरेंस, तो अगर क्लियरेंस को भी कंसिडर कर लोगे तो जो गेज आता है दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन गेज। इसके अलावा आप जब रेलवे ट्रैक पे चलते हो तो वहां पर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि घाट सेक्शन क्या होता है। तो घाट सेक्शन उसको डिफाइन किया जाता है जिसकी स्लोप की वैल्यू स्टीपर हो देन 1/200। सो एक घाट सेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हमने यहां पर शॉर्ट में सीख लिया है। ये तो था स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक।